अस्सलाम वालेकुम जनाब, नुमान आपकी पेशी खिदमत। कुछ ऐसी न्यूज़ आई जिसे देख के काफ़ी अफसोस हुआ। जैसा कि पहले न्यूज़ ये थी कि न्यूजीलैंड वाली न्यूज़ कि वो जी क्रिकेट नहीं करेंगे हमारे साथ। एंड टाइम पे उन्होंने इस तरह के इश्यूज किए। उनको अपनी सिक्योरिटी के थ्रेट्स थे। ठीक है, जस्टिफाइड, कोई मसला नहीं। और हर जो मुल्क होता है, हर जो कंट्री होती है, उनके जो, ये आपके लिए शायद न्यूज़ हो, मगर जो कंट्रीज़ होती हैं, टेक्निकली स्पीकिंग, जो कंट्रीज़ होती हैं उनको अपने जो सिटीज़न होते हैं उनकी लाइफ और उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अहम होती है। हमें सुन के इसलिए अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पर ये कल्चर नहीं है सिक्योरिटी का। यहाँ पर कोई भी कुछ भी कर ले, नो टेंशन एट ऑल। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अजीब सा लगा। उसके बाद इंग्लैंड ने भी कहा कि भाई हमें माफ़ी दो। तो खैर, अपना खेलें, क्रिकेट खेलें, कोई बात नहीं। क्रिकेट हमारा कोई, जैसे कहते हैं, उस तरह इतना ज़्यादा, जैसे कहते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री देखें तो हमारा ये खेल भी नहीं है। तो ये तो ब्रिटिशर्स का खेल था, ब्रिटिश सेलर्स का। तो वो उन्होंने इम्पोज करके चले गए और हम कॉलोनियलिज्म की भेंट चढ़ गए और हमारे लिए ये बेस्ट खेल है। उसके बाद एक न्यूज़ आई कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। अब मैं ना एक पॉजिटिव व्यू लेकर आऊँगा। पेट्रोल महंगा हुआ, मान लिया, ठीक है। अब यार हुकूमत जो चाह रही है ना, वो मैं आपको आज बताता हूँ। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है हुकूमत का, जो कि हर कोई समझ नहीं पा रहा। अब उसमें सबसे बड़ा ये इशू है कि जब आप पेट्रोल डलवाएंगे ना इस बार, ठीक है, तो जब आप इस बार आप पेट्रोल डलवाएंगे ना, तो आपको एक ऐसी फील आएगी कि यू आर रिच, आप एक अमीर बंदे हैं, ठीक है। जब देखो, मैं जब भी अपने पंप पे जाता हूँ तो मैं कहता हूँ यार जरा फुल कर देना, है ना। अब जरा जो भरम से कहूँगा, यार जरा पेट्रोल फुल कर देना। तो हुकूमत ये चाह रही है कि गुर्बत खत्म हो, ठीक है। जो गरीब है वो अपने आप को अमीर फील करें। देखो, जब आप बाइक में पेट्रोल डलवाओगे, कितना आपको अजीब सा फील होगा कि यार मैं कितना अमीर हूं कि मतलब आई कैन अफोर्ड दिस फ्यूल। तो इतनी मतलब अजीब सी बात है कि इतनी आपको ऑब्वियस बात हुकूमत की समझ नहीं कि हुकूमत चाह रही है कि आप भी अमीर फील करो। तो ये सारा सिनेरियो है। तो मगर एक और चीज ऑन अ सीरियस नोट, यार आज मैं, मतलब अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंचे, आवाने इक़्तिदार की तरफ अगर मेरी वीडियो पहुंचे, तो उनको मैं आज ये कह दूं कि आप 5-5 रुपए बढ़ा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि कोई फर्क पड़ेगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आज मुझसे लिखवा लें, आप पर लीटर फ्यूल 1000 रुपीज कर दें, आप पर लीटर फ्यूल 2000 रुपीज कर दें, मेरे से लिखवा लें, एक बंदा भी नहीं उठेगा। हर साल, अच्छा देखो, मैं एक अब लॉजिक के साथ समझाऊंगा, मैं वैसे हवा में नहीं मारूंगा। देखो, हर साल ना पंजाब में सैलाब आता है, हर साल कराची सिंध में सैलाब आता है, शहर का शहर डूब जाता है, ठीक है। बहुत सारे मेरे दोस्त कराची में होते हैं, पूरा शहर डूब जाता है। इवन ये कि अभी जैसे, मतलब अच्छा, ये आम सी नॉर्म है वहां पर। यार मैं ना वैक्सीन करवाने गया था, घर के पास ही था, तो वैसे तो 15 मिनट का रास्ता है, आते आते मुझे 3 घंटे लग गए। आपके टाइम की ये वैल्यू है, ठीक है। और इसी तरह सर झुका के वो फिर उसी रास्ते से वापस घर चले जाते हैं, और पानी के अंदर से घूमते फिरते इलेक्ट्रिसिटी से लोग फौत हो जाते हैं, जिनको हम शहीद कह के एक ऐसा चूना बनाते हैं कि सब ओके हो जाता है। जहाज से गिरे, आप शहीद हो गए, यस की रिपोर्ट है। जहाज क्यों गिरा, तो इस पे कोई नहीं आएगा। जो पायलट शहीद हो गया, तो उसको सारा कुछ उस पर डाल दो, क्योंकि आप तो वो डिफेंड नहीं कर सकता। तो एक बेहिस तरह के ना हजूम यहाँ पर इकट्ठा हो गया।
और जब एक बेहिस किस्म का हजूम इकट्ठा हो जाए तो फिर पेट्रोल आप चाहे 5-5 रुपए बढ़ाएं, चाहे आप 10-10 रुपए, चाहे आप 100-100 रुपए बढ़ाएं, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खान साहब, हमें सुनने में आया था कुछ ही अरसे पहले, मैं इस्लामाबाद में हूं, तो इस्लामाबाद में ही आप आए थे और आपने ये कहा था कि अगर डॉलर 1 रुपया ऊपर चला जाए तो आप सब पे 1-1 करोड़ रुपए या 1-1 अरब रुपए का कर्जा चढ़ जाता है। आज डॉलर 5 रुपए ऊपर जा चुका है, 120 से 125 जा चुका है। तो खान साहब, आज तो डॉलर बहुत ही ऊपर जा चुका है, तो जरा थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा कि, तो खान साहब आज भी बता दीजिएगा कि आज मेरे पे कितना कर्जा चढ़ गया। आपकी हुकूमत में डॉलर भी बहुत ऊपर जा चुका है, पेट्रोल भी बहुत ऊपर चला गया, और गॉड नोज अब आगे क्या होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक न्यू वेव, हम कोरोना वेव की बात करते हैं, एक न्यू वेव ऑफ इन्फ्लेशन आने वाला है। ठीक है, विशियस सर्कल और पॉवर्टी हम पढ़ते थे बीकॉम में। एक बहुत बड़ा एक महंगाई का तूफान आने वाला है कि अगर प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, ठीक है, अराउंड एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 रुपए पेट्रोल अगर बढ़ गया, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। बाकी आपकी बात बिल्कुल सच, मान लिया, कंसिडर यू एज इलेक्टेड पर्सन। बट द पॉइंट इज कि मुझे अब फील हो रहा है कि आपका होमवर्क नहीं था हुकूमत चलाने का। आप कोई होमवर्क करके नहीं आए थे, आपने सारे जो है प्रॉब्लम्स बताए। आइडेंटिफिकेशन जब आपसे हमने पूछी तो आपने ये कहा था कि एक कितने अरब डॉलर्स मैं वहां से ले आऊंगा, वहां से ले आऊंगा, वहां से ले आऊंगा, और पता नहीं कहां गए वो सारे डॉलर्स। महंगाई अपने अरूज पे पहुंच गई है, महंगाई इतनी ऊपर जा चुकी है कि नाउ आई कंसिडर माई सेल्फ अ पुअर पर्सन। कुछ अरसे पहले आई वॉज द रिचेस्ट पर्सन। इतनी ज्यादा जब महंगाई हो जाए तो समझ से बाहर है, हम तो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाएंगे, मगर जो गरीब बंदा वो क्या करेगा। फिर आपकी बात वो वाली बिल्कुल सच हुई। देखिए, जो सच है ना वो मैं सच बताऊंगा। वो वाली बात बिल्कुल सच हुई कि 2022 तक था या 2021 तक था कि गुर्बत पाकिस्तान से खत्म हो जाएगी। तो बाकी बिल्कुल ठीक है, आपने कहा ऐसा, आपने हम समझ नहीं सके ना, मतलब वो आपने ऐसी बात की कि हम समझ नहीं सके। वाकई गुर्बत खत्म हो जाएगी, गरीब रहेगा ही नहीं तो गुर्बत भी खत्म हो जाएगी। तो ये गुर्बत इंशाल्लाह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं खत्म हो जाएगी, और अच्छी बात यह है कि गरीबी साथ खत्म हो जाएगा। मगर कुछ ऐसे लोग छोड़ दीजिएगा जिन पर आप हुकूमत कर सकें, तो उनको जरा बख्श दीजिएगा। मैं आपकी नाअहली नहीं कहता, मगर याद रखिएगा कि हर बंदा ये कहता है कि उसको इतना टाइम दो, उसको इतना टाइम दो। देखो, इस एक सल्तनत खड़ी करने में इसको इतना टाइम लगा, इसको इतना टाइम लगा। यार द पॉइंट इज कि यहां पर आप जॉब पे आते हो ना, तो आपसे 6 महीने तो मैं अब ज्यादा बता रहा हूं, जब मैं आता तब 6 महीने था, अब 3 महीने में आपको कहते हैं परफॉर्म करना शुरू करो। अभी तक परफॉर्म क्यों नहीं किया? तो मैं उनको ये कहूं कि आपका बैंक जो है ये इस सन को बना था, अब आप परफॉर्मिंग पोजीशन पे आए हैं, तो मुझे तो अभी 3 महीने हुए हैं, मैं कैसे परफॉर्म करना शुरू करूं? ऐसे आप नहीं कह सकते, ठीक है। दैट दिस इज नॉट द थिंग्स वर्क, ऐसा नहीं है। अब आपसे फौरन कहते हैं कि जी हाँ जी परफॉर्मेंस दो, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपसे वो कहते हैं कि यार आपने होमवर्क क्या किया है, ठीक है। आपने मार्केट का सर्वे तो किया होगा ना कि यार ये मेरा होमवर्क है, ये सारा कुछ है। तो इसमें ये देख लीजिएगा कि आपने अगर होमवर्क नहीं किया तो भुगत हम रहे हैं। बहुत से ऐसे परफॉर्मर्स हैं जो कि शरारती हैं, मगर उनको उनका बॉस सही चुक के रखता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय बैंक, मगर ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जिसमें उनका बॉस है, उनको अच्छा चुक के रखते हैं, उनको फिर सही मुराद भी मिलती है, सारा कुछ उन्हें मिलता है। क्यों? क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे हैं, शरारती भी हैं मगर परफॉर्म कर रहे हैं। और थर्ड एंड द लास्ट थिंग कि मैं छोटी सी जॉब की बात कर रहा हूं। ये एक जॉब है, नौकरी।
आपको भी एक जॉब के लिए हमने रखा एंड यू टोटली फेल्ड डूइंग योर जॉब। लास्ट थिंग, उसमें मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं अगर बहुत अच्छा हूँ, मेरे बहुत अखलाक अच्छे हैं, मैं सब कुछ हूँ, मगर मेरे नंबर्स नहीं आ रहे ना, तो मेरी मैनेजमेंट आखिर मुझसे ये पूछती है कि भाईजान आपने भाग दौड़ की है, आप सारा दिन घूमते फिरते रहे, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वाज द रिजल्ट, व्हाट वर द नंबर्स, आपकी टीम ने कितना नंबर किया, आपने कितना नंबर किया, आपने कितना नंबर किया। आपसे फिर ये नहीं कोई पूछता आपने कितना ये किया, आपने कितना वो किया, आपने नंबर कितना किया, आपसे ये पूछा जाता है। तो सर हमें आप अगर, और हाँ एक और चीज, अगर आपने नंबर नहीं किया तो आपके भागने उड़ने का फायदा कोई नहीं है, ठीक है, कोई नंबर नहीं किया कोई फायदा नहीं है। तो ये खुदारा याद रखिएगा कि मैं एक जॉब की बात कर रहा हूं और आपको पूरा मुल्क दे दिया गया सिर्फ ये कह देने से कि टाइट्स उतार दो शलवारें पहन लो, जीन्स उतार दो शलवारें पहन लो, सिंगल कैरिकुलम, ये वो सारा। यार ये बहुत आगे की चीजें, बहुत आगे की चीजें हैं, ठीक है, वाकई ये जरूरी है, मगर ये बहुत आगे की चीजें हैं। अखलाकियात आपकी जेडीज में नहीं आता यार, यू आर नॉट अ किंग, ठीक है। आपको एक जॉब देगी कि आपने यार ये सारा सेट करना है, आपको हम टैक्स देंगे, ठीक है, और आपने इसको रेगुलराइज करना है, आपका ये काम नहीं था। अच्छा देखो, अगर हमने टाइम टपाना है, ये सारी चीजें टाइम टपाने वाली, आपने टाइम टपाना है, क्या होगा, आप अर्तुगल में लगा दो, 5 साल तो गुजारने हैं ना, आप किसी तरह गुजार, अर्तुगल में लगा दो, आप कोई ऐसा बयान दे दो, रिपोर्ट्स वाला बयान आ गया, ठीक है, आप शलवारों वाला बयान दे दो, ठीक है, आप बयान की तरदीद कर दो, आप कोई और स्कैंडल खोल दो, ठीक है, आप उनको चोर बना, आप उनको चोर कह दो, ठीक है, वो चोर भी साबित हो गए, आपका टाइम चले जा रहा है। फिर आप आखिर में ये आप कह के चले जाओगे कि यार कोविड था, ये था, वो था, मैं नहीं कर सका, तो कर लो जो करना है, ठीक है ना, मैं बस परफॉर्म नहीं कर सका। सर आप तो चले जाएंगे, यहां पर हम लग जाएंगे। तो इतनी सी बात है, फ्यूल डलवा के मुझे दुख हुआ कि अगर मैं फ्यूल डलवाते हुए 3 बार सोच रहा हूं तो यहां जो गरीब का बच्चा है वो क्या करता होगा। देखो जब महंगाई होती है ना, जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, इस तरह जब महंगाई होती है तो क्राइम बढ़ता है, और जब ज्यादा महंगाई होती है तो और ज्यादा क्राइम बढ़ता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो कहां से करें। एक बंदा है, ठीक है, उसके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, उसका कैप लग जाता है 20,000 पे, वो मंथली 20,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है। उसने मंथली जो 20,000 है ना उसको बाइफरकेट किया होता है हर जगह पे इसको मैंने इतना देना है, ये बिल्स इतने हैं, ये सारा इतना है, ये सारा इतना है, ये सारा इतना है, सारा करके उसने बाइफरकेट कर दिया। यार अगर उसका बच्चा बीमार हो जाए वो क्या करेगा, वो शरीफ बंदा क्या करेगा जिसका 20,000 का कैप है, वो कहीं से पैसे उठाएगा, उसको पैसे नहीं दे सकेगा। विशियस सर्कल है इसको, प्रॉपर्टी का विशियस सर्कल कहते हैं एक तरह से। वो कहीं से पैसे उठाएगा, वो पैसे नहीं दे पाएगा, वो और अगर आगे से पैसे उठाएगा आखिर में वो गंदा हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे आप एक चोर, एक डाकू और एक कातिल पैदा कर रहे हैं। आपने जो काम था आपको दिया गया, आप वो एहसन तरीके से नहीं कर सके, आपकी टीम आपका साथ नहीं दे सकी, तो मौजा ही मौजा करते रहो, मौजा। हम एक बेहस कौम है, आप हमारे पास आए सुबह, आप हमें 100 छितर मारें और फिर आप कहें कि जाओ जी काम पे। मैं बता रहा हूं, रोज लाइन में लगे होंगे और छितर खाएंगे और चले जाएंगे। हम इतने बेहस कौम है, हम हर चीज को मजाक ले लेते हैं। अब ये खैर वीडियो बहुत लंबी होगी और इसी के साथ अल्लाह खैर करे, अल्लाह हाफिज़।